हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10, क्लास 10 का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ट्राई करूँगी, जितना हो सके उतना आपको क्लैरिटी मिले। तो देखिए, आपको इधर क्या दिख रहा है, इधर कॉइन्स दिख रहे हैं। ठीक है, वन पार्ट इज हेड एंड वन पार्ट इज टेल। तो जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, तो क्या दोनों साथ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, सो दो पॉसिबिलिटी दो है आने की, हेड या तो टेल। ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, हेड या तो टेल, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऑब्वियसली वन टाइम हेड आ सकता है। टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली टेल वन टाइम आ सकता है। आइधर हेड आइधर टेल। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कॉइन का टोटल आउटकम्स क्या है, टू। ठीक है, अगर मैं हेड की पूछ रही हूँ तो 1/2, अगर मैं टेल की पूछ रही हूँ तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देखिए हेड एंड टेल है। ठीक है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, आइदर हेड आइदर टेल। ओके, ठीक है, समझ में आया। ये वैसे देखने चाहो तो ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, उसको मैं बोलूँगी इवेंट। इट इज़ अ इवेंट जो अकर हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉइन को टॉस करना, डेट इज़ अ इवेंट, और उसमें हेड कितनी बार आएगा वो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे मैं हेड की बात कर रही हूँ तो 1/2 आया, लेकिन टेल क्या है, टेल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कि इट इज़ अ ई डैश। ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या है, इट इज़ 1। ठीक है, उसी तरह से ये केस बाय केस चेंज होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्या है, इसको देख के तो आपको पता चलता होगा। ठीक है, क्या है ये, दिस इज़ अ डाइस बोलते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि जब भी आप स्नेक्स एंड लेडर्स खेलते हो या तो लूडो खेलते हो, ठीक है, फिर मोनोपोली खेलते हो, बिजनेस खेलते हो, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। राइट, यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 6। ये देखिए, यहाँ पे ये इमेजेस है ना, मैंने गूगल में से ली हुई है। राइट, सो आपको भी मिल जाएगी, अगर आपको अच्छी तरह से GIF और वो सब देखोगे तो अच्छी तरह से आपको पता भी चलेगा। मतलब ये पूरा डाइज है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात क्या है पता है, यहाँ पे 6 है ना, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, 1 डॉट होगा, मतलब कि ये होगा। ठीक है, मतलब 1 के सामने क्या होगा, 6 होगा, पेयरिंग होगी वो। ठीक है, क्योंकि दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। उसी तरह से 3 के साथ क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा, 4 होगा। राइट, एंड 5 के सामने क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो मतलब डाइस बनता ही इसी तरह से है कि उसका ऑपोजिट का अगर आप टोटल करोगे, डॉट का टोटल करोगे, तो वो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, 6 है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 आएगा, येस आएगा, 3 आएगा, येस आएगा, लेकिन अगर मैं 7 लेती हूँ तो 7 क्या आउटकम है,
नहीं है, तो क्या आएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो आउटकम में है ही नहीं, ज़ीरो 7 है ही नहीं। ठीक है, मतलब 7 की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, टोटल आउटकम में ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा 7, राइट। लेकिन हाँ, अगर मैं 4 बोलती हूँ तो यहाँ 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, अब हम जा रहे कार्ड्स पे। तो दिस इज़ अ कार्ड्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये खेलते हैं उससे, हम लोग बहुत खेलते हैं, हमको बहुत मज़ा आती है खेलने में। हम मिंडीकोट खेलते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो हम कार्ड से खेलते हैं, राइट। सो ये कार्ड्स है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये रेड जो है उसको हार्ट बोलते हैं, ये रेड को हार्ट बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक है उसको स्पेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हार्ट। ये क्या है, ये डायमंड है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ अ स्पेड। एंड ये क्या है, दिस इज़ अ क्लब। ओके, हार्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं। डायमंड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, एंड स्पेड भी 13 होते हैं। ठीक है, 13 में से 1 एस होता है, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, और 9 क्या होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 एस, 3 फेस कार्ड्स एंड 9 नंबर्स। 9 नंबर्स कौन से 2 to 10। ठीक है, आप गिन लेना, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, उसी तरह से क्लब में भी ऐसा ही होता है, 1 एस होता है। ठीक है, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, और 9 नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होता है, 2 to 10 होता है, राइट। और स्पेड में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं अभी। तो ये है स्पेड। इसमें देखो, मैंने जैसे बोला था आपको कि एक 1 इसको एस बोलते हैं, ये सारे नंबरिंग आएंगे 10 तक का। ठीक है, और ये फेस कार्ड्स है, इसको जैक बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, और इसको किंग बोलते हैं। ओके, तो देखिए क्लब में भी दिस इज़ एस, बाकी के 10 तक नंबर्स हैं, और ये जैक, क्वीन एंड किंग। तो देखिए यहाँ पे भी डायमंड में भी ये एस है। ठीक है, दिस इज़ जैक, क्वीन, किंग। ओके, और ये बाकी के सारे नंबर्स। तो उसी तरह से हार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो 1 एस है, बाकी के नंबर्स है, ये जैक है, क्वीन है एंड किंग है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और अच्छे से ये देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 52 कार्ड्स है। ठीक है, ये 52 कार्ड्स में, ये टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें सबसे पहले हार्ट है। ठीक है, उसके बाद है डायमंड। ठीक है, उसके बाद है स्पेड, एंड देन ये है क्लब। ठीक है, क्लब में जैसे मैंने बोला कि टोटल कितने हैं, 13 कार्ड्स, ईच 13 कार्ड्स है। ठीक है, 13 में से 1 इज एस, 1 इज जैक, 1 इज क्वीन, देन किंग एंड देन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे भी अगर 1 एस है, जैक, क्वीन, किंग एंड नंबर्स। ठीक है, उसी तरह से एस, जैक, क्वीन, किंग एंड नंबर्स। सेम वे यहाँ पे भी एस, जैक, क्वीन, किंग एंड नंबर्स। ठीक है, तो मतलब ये 13 फोर्जा, ये देखिए ये कितना हुआ, 13 फोर्जा 52 हो गया टोटल कार्ड्स। ठीक है, अब इसमें से देखिए आप, एस कितना है, एस है 4। ठीक है, जैक कितने हैं, जैक है 4। ठीक है, क्वीन कितने हैं, वो भी 4 है। ठीक है, एंड किंग कितने हैं, वो भी 4 है। ओके, मतलब कि ये दोनों रेड कलर के हैं, एंड दिस विल बी ब्लैक कलर्स।
ठीक है, मतलब कि 52 में से 26 इज़ रेड कलर एंड 26 इज़ ब्लैक कलर। ठीक है, रेड के अंदर हार्ट और डायमंड आ गया, और इसके अंदर क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसा पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10, मतलब कि सब में एक एक प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10। अब ब्लैक 10 है तो ब्लैक 10 कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, मतलब स्पेड और क्लब के ही होंगे, हार्ट और डायमंड का तो आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ब्लैक जैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो दोनों में से 2 है। ठीक है, स्पेड के या तो क्लब के। ओके, सो 2 बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। ओके, समझ में आया। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ना, ऑलवेज आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम्स ऑलवेज ज़्यादा होते हैं और फेवरेबल आउटकम्स ऑलवेज कम होते हैं लॉजिकली, राइट। तो मतलब जब हम कम को डिवाइड करते हैं ज़्यादा से तो वो डेसिमल में आएगा 0.00 समथिंग। ओके, और अगर जितने आउटकम्स है उतने ही फेवरेबल आउटकम्स है तो 1 आएगा, उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं आएगा। अगर आए तो सोचना कि आप कहीं पे गलत कर रहे हो। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉट एन इवेंट क्या है, प्लस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, मतलब जो हैपन नहीं है वो तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज कॉल्ड 1 श्योर इवेंट। Such an event is called certain event. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment is always क्या होता होगा, 1, जैसे मैंने अभी आपको बोला। The probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। ठीक है, now the second, which of the following experiments have equally likely outcomes? A driver attempts to start a car. The car start or does not start. ठीक है, अब देखिए ड्राइवर क्या है, इट अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार को स्टार्ट होने में कौन से फैक्टर्स काम में लगेंगे, तो एक तो फ्यूल होगा, ठीक है, एक इंजन की कंडीशन होगी, राइट। सो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने आउटकम्स होंगे, तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट में देयर आर नो इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, सेकेंड है, प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसिस द शॉट। ये भी ऐसा ही है, इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि ये भी क्वालिटी ऑफ प्लेयर, उसकी कंडीशन, उस पर डिपेंड होता है। A trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. यहाँ पे होगा yes, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ right और wrong ही बोलना है। ओके, अब बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, तो ये भी इट इज इक्वली लाइकली ओनली इवेंट, राइट। चलिए, now why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get ball at a beginning of a football game? देखिए probability of event क्या होता है, अगर मैं क्वेश्चन 3 इधर करती हूँ तो probability of event क्या होगा, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ये है ना, फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड का क्या होगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज व्हाट 1/2। ठीक है, टेल क्या होगा, पी ऑफ टी इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 1/2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसे मैंने बोला था ये माइनस में नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा,
एंड दिस इज़ 15%, मतलब 15 डिवाइड बाय 100 तो वो होगा, क्योंकि ये क्या है लेस देन ज़ीरो हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 होगा, राइट तो ये नहीं होगा, और ये भी 7/10 होगा, ये 15/100 होगा, मतलब रेस्ट 3 तो होंगे, उसमें कोई नहीं है. If probability of event is this, then probability of not event, मतलब कि probability of not event is 1 minus probability of event. So it's 1 minus 0.05. So 1 minus 0.05. ठीक है, इसको आप क्या करोगे? So it's 0.95. आंसर क्या आया? 0.95, which is nothing but probability of not an event. ठीक है. Now the question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange? Orange देखिए बैग के अंदर सिर्फ लेमन ही है, राइट तो अगर तो उसका तो क्या हो जाएगा? इट्स ज़ीरो, इसका ज़ीरो हो जाएगा, और उसमें आप क्या लिखोगे? द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज ज़ीरो बिकॉज बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, राइट. लेमन फ्लेवर कैंडी में तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1, बिकॉज इट इज़ अ सर्टेन इवेंट, और वो आना ही आना है, राइट. It is given that in the group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability that the 2 students have the same birthday? देखिए यहाँ पे भी क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 है probability of event प्लस probability of not event is 1. ठीक है, यहाँ पे इवेंट क्या है? इवेंट इज 0.992 और हमें नॉट इवेंट फाइंड करना है. ओके, so probability of not event is 1 minus 0.992, which is equal to 800 and point. ठीक है, मतलब कि which is equal to 0.008. ओके, ओके. So question number 8, a bag contains 3 red balls and 5 black. मतलब टोटल बॉल्स कितने हुए? ठीक है, 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, मतलब कि 8 बॉल्स हो गए एक बैग के अंदर. अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन? इज रेड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज व्हाट? 3/8. ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब नॉट इवेंट, तो इस 1 माइनस 3/8 बचे कितने? 5. So 8 minus 3/8 which is equals to 5/8. Okay. Okay. So question number 9, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. So total marbles कितने हुए? तो 5 plus 8 is 13, 13 plus 4 is 17 marbles. ठीक है. What is the probability that the marble taken out will be red? मतलब probability of red marble will be 5/17. ठीक है, फिर white, so probability of white is 8/17 and probability of not green, मतलब कि green कितने हैं? 4 है. So probability of not green is nothing but 5 plus 8/17 which is equal to 13/17. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.